मैं इस वक्त मौजूद हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल पर्थ शहर में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम इस जिंदा दिल शहर की बेहतरीन जगहों के साथ साथ यहाँ की तारीख, सकाफत, कल्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और खुशी की बात यह है कि नाउ पर्थ इज़ माई थर्ड होम टाउन। इस वक्त मैं सीबीडी के मरे स्ट्रीट में मौजूद हूँ। ये मोस्ट लाइकली आपको ऐसे ही लगता है जैसे यूरोप में हाई स्ट्रीट है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के शॉपिंग ब्रांड्स हैं, हाई एंड ब्रांड्स भी हैं और मिडिल क्लास ब्रांड्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सच ए वाइब्रेंट और इनर्जेटिक सिटी। जब भी आप सीबीडी में आए यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर हो रही होती है। लाइक तो एक अच्छी बात मुझे ये अच्छी लगी है कि यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी है, जिसकी वजह से ये कि अगर जितनी मर्ज़ी गर्मी हो तो यहाँ पे जो है शेड की वजह से आपको गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। मरे स्ट्रीट के बिल्कुल पीछे ये है लंदन कोर्ट, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। यहाँ पर आपको आके ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप किसी ब्रिटेन की किसी हाई स्ट्रीट में घूम रहे हो। यहाँ का जो आर्किटेक्चर, जो घर हैं और जो इन्होंने स्टैचूज़ इवन के बनाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम से मुतासर होकर बनाए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको किंग हेनरी का एक पोर्ट्रेट भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट के अंदर इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट, कैफ़े हैं, लेकिन ये कॉफ़ी का टाइम। सीबीडी में बहुत सारी कॉफ़ी शॉप हैं, लेकिन कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं क्रॉफ्ट। किसी भी सुबह का आगाज़ कॉफ़ी के बगैर नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ ए सीरियस Enjoy your coffee, guys. सीबीडी में सेंट मार्टिन सेंटर, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये 5 स्टैचू उन शख्सियात की याद में बनाए गए हैं जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ख़ासकर पर्थ के सीबीडी एरिया को बिज़नेस के हवाले से प्रमोट करने की कोशिश की। सारा दिन सीबीडी घूमने के बाद बीच पर आना और सनसेट को देखना वन ऑफ द रिलैक्सिंग मोमेंट होता है ऑस्ट्रेलिया में रहने का। यहाँ साल में तकरीबन 140 दिन बगैर बादलों के सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है और इसी वजह से पर्थ को सनीएस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। पर्थ के सेंटर में ये एक और मशहूर बिल्डिंग जो बेल टावर है, काफ़ी आइकॉनिक प्लेस है पर्थ के सीबीडी में। आजकल मौजूदा दौर में या तो ये शादी की तकरीबात या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चरल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। पर्थ शहर में ये एक और वाटर फ्रंट एरिया एलिज़ाबेथ की, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये जगह जितनी मुकामी लोगों में मकबूल है उतनी ही सयाहों के लिए पसंदीदा जगह है, क्योंकि यहाँ पर वाटर फ्रंट के साथ साथ पीछे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पब्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ से बोट चलती है जहाँ पर आप साउथ पर्थ जा सकते हैं। इटली की याद ताज़ा करने के लिए यहाँ पर बोट्स के साथ साथ एक गंडोला भी है जो आपको वीनस की याद कराता है।
यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट वर्क्स आर्टिस्ट ने बनाए हैं। एक जो आर्टिस्ट ने जो आर्ट वर्क यहाँ पर बनाया है, एक बोट के अंदर पेंगुइन, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि ये इनकी यहाँ की जो हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्ट के मुताबिक ये है कि यहाँ के जो मुकामी ओरिजिनल लोग थे, कभी उन्होंने बड़ी कश्ती को नहीं देखा था, तो वो रवायात के मुताबिक ये समझते थे कि जब कैप्टन कुक की फ़ौज आई तो वो ये समझे कि शायद उनकी आबाओ अजदाद की रूहें वो आ रही हैं, तो उनको वेलकम भी किया उन्होंने। और कुछ अरसे बाद जो डच एक्सप्लोरर थे, उसके बाद जो ब्रिटिश आए, उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। बट ये उस कश्ती उनको उस चीज़ को, उस वाक़े को रिप्रेजेंट करती है। एलिज़ाबेथ की में यहाँ की मुकामी जो गवर्नमेंट है मुख्तलिफ़ किस्म के साल भर में त्यौहार करती है। लेकिन अगर आप सनसेट को भी इंजॉय करना चाहते हैं, किसी भी शाम को यहाँ पर आएँ, तो वन ऑफ दी अनदर बेस्ट प्लेस है पर्थ के अंदर, आप सनसेट को इंजॉय कर सकते हैं। पर्थ के बारे में कहा जाता है कि अगर स्वान रिवर इस शहर का दिल है तो इसकी रूह किंग्स पार्क है। मैं इस वक्त पर्थ के किंग्स पार्क में मौजूद हूँ। पर्थ के लोगों के लिए किंग्स पार्क उतनी ही अहमियत रखता है जितना न्यूयॉर्क के लिए सेंट्रल पार्क या फिर लंदन में रहने वालों के लिए हाइड पार्क। किंग्स पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है और इस पूरे पार्क को एक वीडियो के अंदर कवर करना मुमकिन नहीं, लेकिन इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम किंग्स पार्क के मखसूस हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। किंग्स पार्क के अंदर एक आयरन और ग्लास से बना एक वेवी ब्रिज है जो यहाँ पर बड़ा मशहूर है, फेमस है। अच्छा, ये ब्रिज पे आके वाकई ऐसे महसूस होता है जैसे ये ब्रिज किसी दरख्तों पे लगाया गया है, क्योंकि दोनों साइडों पे इसके दरख्त हैं और वहाँ से रिवर स्वान का जो फ्रेश ब्रीज एक आती है ना, वो आपको बड़ा फ्रेशनेस एक महसूस होता है। हज़ारों साल पहले मुकामी एबोरिजिनल लोग यहाँ पर इबादत के लिए आया करते थे, इसी वजह से यहाँ पर कुछ दरख्त और पौधे मुकद्दस जाने जाते हैं। आपको यहाँ पर दरख्तों और पौधों की बेशुमार इकसाम देखने को मिलेंगी। में बॉटनिक गार्डन बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पे नायाब पौधे जो पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से इकट्ठे करके यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी भी इकसाम हैं पौधों की जो पूरी दुनिया में नायाब है और सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी दरख्त मौजूद हैं जो अपनी गैर मामूली जिसामत की वजह से किंग्स पार्क को मुनफरिद बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जो मेरे पीछे आप एक दरख्त देख सकते हैं जो 750 साल पुराना है और साइंटिस्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगले 1200 साल तक ये दरख्त इसी हालत में रह सकता है। ये दरख्त इसलिए भी मुनफरिद और ख़ास है क्योंकि ये दुनिया की तारीख़ में ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक दरख्त जो कि यहाँ से तकरीबन 3200 किलोमीटर दूर एक जगह पर एक शहर में ब्रिज बनाना था, तो इस दरख्त को वहाँ से उखाड़ा गया और यहाँ पर लाकर दोबारा रीप्लांट किया गया। वहाँ के मुकामी लोगों ने पर्थ के लोगों को ये एज ए डोनेशन के तौर पर दिया और आज ये दरख्त इस किंग्स पार्क की पहचान है। और ये जो एरिया इन्होंने डेडिकेट किया है ख़ास तौर पर जब वियतनाम में आर्मी यहाँ से गई थी वियतनाम में जंग लड़ने के लिए, जो लोग उस वक्त फोत हो गए थे आर्मी की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनको ये जगह डेडिकेट की गई है। इस पार्क को जो सबसे मुनफरिद चीज़ बनाती है और ख़ास बनाती है पर्थ के अंदर, वो ये है कि ये एक पहाड़ पर है। सिर्फ ये वजह है जो ख़ास तौर पे सनसेट के वक्त यहाँ पर बेतहाशा लोग आते हैं। एक तो ये कि यहाँ से सिटी का व्यू बड़ा अच्छा नज़र आता है और ख़ास करके यहाँ पर जो मौसम है, गर्मियों में जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, शाम को यहाँ पर बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन पर्थ कि अगर आप वाकई वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं और व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं तो आई थिंक किंग्स पार्क का ये एरिया बेस्ट प्लेस है।
ये है ऑस्ट्रेलिया डे पर्थ का, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में साल में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट। इस वक्त मैं पर्थ के CBD एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ सड़कों पर बेतहाशा लोग मौजूद हैं। हर कोई पार्टी और खुशगवार मूड में नजर आ रहा है। तारीख के हवाले से 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि 1788 में बरतानिया से तकरीबन 11 बहरी जहाज़ पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए और उसके बाद पहली बार यूनियन जैक का झंडा सिडनी में लगाया गया। लेकिन इसी मेले में कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया और कहीं आपको एब्रिजिनल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता झंडा दिखाई देगा। एक कहानी कौम की तामीर और कामयाबी की है, दूसरी कहानी मुकामी और एब्रिजिनल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बेदखली और जायदाद से महरूमी है, क्योंकि वो आज के दिन को डे ऑफ मॉर्निंग यानी गम का दिन तस्वुर करते हैं। और इस वक्त मैं CBD के एरिया में जहाँ पे हूँ, यहाँ पर बेतहाशा फूड कोर्ट्स हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, फैमिली के साथ लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर ड्रोन शो और फायरवर्क्स होने वाला है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इवेंट और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा यहाँ पर फायरवर्क्स होता है। पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आज यहाँ पर लोग देखने आते हैं ये फायरवर्क। So tonight, as you recognise the native Australian, call it out and let everyone know. मेरे ख्याल में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे क्रिएटिव ड्रोन शो ये है। अभी सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये अच्छी लगती है कि जितनी मर्ज़ी गर्मी हो ऑस्ट्रेलिया में, रात का मौसम बहुत अच्छा होता है और सच एक गुड वाइब यहाँ पर। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इनके पास एक तो ये कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम से आप बैठे हैं। सच ए फैमिली शो इट्स गोइंग ऑन। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ के हवाले से थी। यकीन करें, इस शहर की तारीख और सकाफत जानकर बेहद खुशी हुई। आज की वीडियो हम इसी इवेंट पर ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।